Hello everyone, myself Vinay Mishra, the faculty of Mechanical Engineering Department of Malika Institute of Management and Technology affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion basically on the thermodynamics subject of BTech third semester from AKTU syllabus. In the previous lecture we have talked about the concept of entropy, the concept of first law, thermodynamics, second law, available, unavailable energy, about we have talked about some efficiency concepts. We have seen that how the entropy is being useful for in our daily life as well as for the mechanical components, and what is steam, what is dryness fraction, what is specific heat, latent heat, sensible heat. Today we are going to have the more discussion on the steam as well as for the Rankine cycle and the phase diagram, equilibrium diagram for the substance or water. If we talk about the PT diagram, that is the pressure, ये आपका प्रेशर है वाई एक्सिस पे और ये आपका टेम्परेचर। अगर हम लोग किसी सब्सटेंस को देखें, ये डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है कि फेस किस तरीके से चेंज होता है सब्सटेंस में व्हेन वी चेंज द टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस। प्रेशर और टेम्परेचर किस तरीके से चेंज करने पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, फेस कैसे चेंजेस होता है, उसे हम लोग को देखना है इस डायग्राम के मदद से। एस हमें पता है कि बेसिकली हमारे पास तीन फेजेस होते हैं मैटर के, बेसिकली द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एस स्टैंड फॉर सॉलिड, एल स्टैंड फॉर लिक्विड एंड वी स्टैंड फॉर वेपर। बेसिकली यहाँ पर गैसेस इन द सेंस हम लोग वेपर के फॉर्म में बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है, अगर हम ये कर्व ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन इस तरीके से है कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनेगा, यानी कोई भी सब्सटेंस अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उस कंडीशन में उसको सेपरेट करने के लिए एक अलग ग्राफ होगा जिसको अलग नाम दिया गया है। सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, हीट देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर चेंज करने पे जो भी चीज़ें इसमें चेंजेस आएंगे तो वो इस तरीके से आएंगे कि एक कर्व सेपरेट होगा एक सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे या हीट देने पे हम लोग ये कहें कि सॉलिड डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, सबसे पहले पता है हम लोग को, अगर मेटल का एग्जांपल लें हम लोग, तो हम लोग हीट देंगे तो जाहिर सी बात है मेटल पहले कन्वर्ट होगा लिक्विड के फॉर्म में, उसके बाद वेपर के फॉर्म में वो बनेगा जा करके। लेकिन बहुत से ऐसे सब्सटेंस हैं जो जिनको हीट दे करके अगर दिया जाए तो सॉलिड से डायरेक्टली वेपर स्टेट में बदल जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। दैट मीन्स द सब्लिमेशन इज द काइंड ऑफ प्रोसेस in which the change of phase take place directly from solid to vapor without any intermediate state of liquid. That means liquid की state वहाँ पर आती ही नहीं है, यानी इस तरीके से ऐसे चेंज यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर का होगा कि डायरेक्टली सॉलिड का जो किसी सब्सटेंस का सॉलिड जो स्टेट है that is converted directly into vapor, and that kind of process is known as sublimation, and this curve is known as sublimation curve. ये जो कर्व है, this is sublimation curve.
और दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन। ये कर्व सब्लिमेशन कर्व कहलाएगा और ये जो डायरेक्शन बताई गई है डायरेक्टली जो स्टेट चेंज होकर के सॉलिड से डायरेक्टली वेपर में आ जा रहा है उसको हम कहेंगे दिस इज द प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। अब अगर हम लोग बात करें सॉलिड और लिक्विड की, अगर हम लोग बात करें सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा, अगर हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट हम सॉलिड को दें तो उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में इस तरीके से चेंज अगर होता है कि वो उसका कन्वर्जन होता है लिक्विड के फॉर्म में, प्रेशर और टेम्परेचर इस तरीके से चेंज होगा कि सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड के फॉर्म में, पिघलेगा, मेल्टिंग होगी। दिस प्रोसेस नोन एज मेल्टिंग एंड दिस कर्व इज नोन एज मेल्टिंग कर्व। This process is known as this curve is known as melting curve और फ्यूजन कर्व। इसमें हो क्या रहा है, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, यानी if you give certain amount of heat to the system, in that system the solid phase changes into liquid phase. This process is known as melting and the kind of curve what we are getting over here is melting curve. अब इफ उस लिक्विड को हमने और गर्म किया, अगर इस लिक्विड को हमने और गर्म किया तो क्या हुआ, उसका फेज चेंज होगा वेपर के फॉर्म में, यानी गैसेस फॉर्म में उसका कन्वर्जन होता रहेगा। यानी अब ये लिक्विड इस रीजन में जाने की कोशिश करेगा एंड दैट मीन्स दिस इज द प्रोसेस इन विच द लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस इनटू वेपर फॉर्म। दिस is known as vaporization. And the curve corresponding to this is known as vaporization curve. This is known as vaporization curve. This is known as vaporization curve. अब दैट मीन अब हम लोगों ने ये देखा कि बेसिकली वी आर हैविंग थ्री टाइप्स ऑफ कर्व। द फर्स्ट वन इज योर सब्लिमेशन कर्व, द सेकेंड वन इज योर मेल्टिंग कर्व एंड द थर्ड वन इज योर वेपोराइजेशन कर्व। अब यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट जहां पर तीनों कर्व का क्रॉस सेक्शन पॉइंट है। दैट मीन्स द पॉइंट एट विच both these curve meet is known as the point which is known as triple point. ये पॉइंट जो है आपका बेसिकली ट्रिपल पॉइंट ये कहलाता है, ठीक है। यानी सब्लिमेशन स्टेट, मेल्टिंग कर्व, सब्लिमेशन कर्व, मेल्टिंग कर्व और वेपोराइजेशन कर्व का जो मीटिंग पॉइंट है, दैट काइंड ऑफ कॉमन पॉइंट is known as triple point. Okay, in this way we have seen that how phase transformation between between the solid, liquid and vapor take place. If directly conversion of solid into vapor take place, that kind of process is known as sublimation. If the solid state changes into liquid, that kind of process is known as melting. And if the liquid changes phase into vapor form, that kind of process known as vaporization. In this way, the equilibrium diagram of on PT coordinates are there. अगर हम लोग बात करें वाटर के केस में तो थोड़ा सा यहाँ पे वाटर के केस में चेंज हो जाता है। वाटर के केस में चेंज यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है कि यहाँ पर अगर हम लोग फिगर बनाएं, हम लोग ये देखते हैं कि वाटर के केस में ये जो लाइन है हल्की सी इंक्लाइंड आ जाती है, इंक्लाइंड आ जाती है क्योंकि ये प्रॉब्लम ये इसलिए आती है कि बेसिकली जो वाटर की डेंसिटी है, ठीक है,
वाटर का बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग तरीके से होता है मेटल से या इन तरीके के प्योर सब्सटेंस से। इस तरीके से थोड़ा सा अलग होता है कि वाटर की डेंसिटी हम लोग को पता है कि इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम वाटर को ठंडा करें तो बर्फ़ बन जाती है, यानी सॉलिड बन जाएगी, लेकिन सॉलिड बनने पे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जनरली सॉलिड का वॉल्यूम कम होता है अगर सब्सटेंस की बात करें, और लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वेपर का वॉल्यूम और ज़्यादा हो। लेकिन वाटर के केस में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम कम टेम्परेचर करें तो सॉलिड बन जाएगा जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और उस केस में आगे केस में चेंजेस इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वाटर का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है सब्सटेंस से, तो इसलिए इसका कर्व जो आता है बेसिकली इस तरीके से आता है, जहाँ पर अगर ये बात करें सॉलिड, ये स्टेट हो गया, ये हमारा पूरा लिक्विड हो गया, और ये वेपर के फॉर्म में हो गया। सॉलिड का मतलब आइस, सॉलिड का मतलब वाटर का आइस स्टेट, ये वाटर स्टेट, लिक्विड स्टेट, और ये वेपर स्टेट। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि जो कर्व होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन इक्विलिब्रियम डायग्राम के लिए हम लोग कौन कौन से प्रोसेस, कौन कौन से कर्व होते हैं। अब हम लोग बात करें फेज डायग्राम ऑन पीवी कोऑर्डिनेट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। सबसे पहले तो इसको समझने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये होता क्या है। दिस डायग्राम बेसिकली शोज द वेरिएशन ऑफ स्टेट, द वेरिएशन ऑफ फेजेस ओवर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम की अगर वैल्यूज किस तरीके से चेंज होंगी जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा सब्सटेंस में, उसके लिए ग्राफ दिया गया। अब हमको ये समझना है कि 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट है क्या बेसिकली। तो अगर हम लोग बात करें सब्सटेंस की तो हम लोग देखेंगे ये कोई सॉलिड है, पहले देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट बेसिकली है क्या। अगर हम लोग बात करें सॉलिड की तो सॉलिड के केस में होगा क्या, जैसे ही हम हीट देंगे तो सॉलिड गर्म होगा। ऐसा नहीं है कि सॉलिड कन्वर्ट होता चला जाएगा लिक्विड में, सॉलिड गर्म होगा अपनी ही स्टेट में, ठीक है। अगर इफ वी गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट से Q1, then what will happen, the temperature of this solid increases without phase transformation, without phase transformation, यानी उस कंडीशन में इसका टेम्परेचर चेंज होगा, और कहां तक चेंज होगा, सैचुरेशन लिमिट तक। यहां पर अब ये एक ऐसी स्टेट में आएगा जहां पर सैचुरेट हो चुका होगा। ये सैचुरेटेड सॉलिड, सॉलिड इज देयर, हम वर्ड यूज कर रहे हैं सॉलिड, यहां पर भी सॉलिड है, यहां पर भी सॉलिड है, ठीक है। थोड़ा बहुत मॉलिक्यूलर चेंजेस आएंगे उसमें, इस सॉलिड में जब हम हीट देंगे इसको, लेकिन ये अपने सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, ठीक है। कहां तक, सैचुरेशन तक, सैचुरेशन पॉइंट तक ये सॉलिड ही रहा, इसका टेम्परेचर बढ़ता चला गया, हीट हम लोग देते चले गए। अब इसके बाद अगर हम लोग हीट देते गए इसको तो होगा क्या, सॉलिड स्टेट जस्ट चेंज होने की कंडीशन में होगी। द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ दिस सॉलिड कन्वर्टेड इनटू इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फॉर्म, इज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, यानी यहां पर कहां तक होगा, सैचुरेटेड लिक्विड तक जाएगा। यहां से कन्वर्जन स्टार्ट होगा लिक्विड में, और कन्वर्जन कहां तक जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड तक जाएगा। यानी सॉलिड स्टेट में हमने हीट दिया, उस हीट दे करके हुआ क्या, सेम स्टेट में इसका टेम्परेचर राइज होने लगा, सेम स्टेट में
उसका टेम्परेचर राइज होने लगा, सैचुरेटेड लिक्विड तक आ गया। सैचुरेटेड लिक्विड में अगर हम लोगों ने हीट दिया, इस पॉइंट पे द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ सैचुरेटेड सॉलिड स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड till how long? Till the time it reaches up to saturated liquid point. Saturated liquid point. अगर हम यहां से हीट निकाल दें, जो हमने हीट दी थी यहां से हीट निकाल दें तो सॉलिड बनता चला जाएगा, यानी सॉलिड ही रहेगा, सॉलिड ही रहेगा वो, उसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। यहां से हीट निकाल दें तो ये सैचुरेटेड लिक्विड से सॉलिड बनता चला जाएगा। अगेन इसके बाद और हम इसको हीट दें तो ये चला जाएगा लिक्विड में, सिंपली लिक्विड, या इसको कंप्रेस्ड लिक्विड भी कहते हैं। यानी सैचुरेटेड लिक्विड से अगर हमने हीट दिया हमने, तो इस हीट को गेन करने के बाद सैचुरेटेड लिक्विड कंप्रेस्ड लिक्विड के फॉर्म में चला जाएगा, चला जाने की कोशिश करेगा या शुरुआत हो जाएगी उसकी। यहां से अगर हम हीट निकाल दें तो फिर से वो सैचुरेटेड लिक्विड की तरफ जाएगा, फिर से अगर हीट निकाले तो सैचुरेटेड सॉलिड की तरफ जाएगा, फिर से अगर हीट निकाले तो परफेक्टली सॉलिड की तरफ वो चला जाएगा। अब कंप्रेस्ड लिक्विड के बाद और हम हीट दिया हमने इसको हमने और हीट दिया, क्या होगा? फिर से ये सैचुरेटेड लिक्विड को जाएगा। अब हम यहां पे देखते हैं कि यहां पर भी सैचुरेटेड लिक्विड है, यहां पर भी सैचुरेटेड लिक्विड है। प्रॉब्लम आ गई, कंफ्यूजन हो गया कि सर यहां पर भी सैचुरेटेड लिक्विड है, यहां पर भी सैचुरेटेड लिक्विड है, ये कैसे? दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अगर यहां से हीट हम निकालेंगे, ठीक है, तो वो सॉलिड की तरफ भागेगा, सॉलिड की तरफ आना चाहेगा, सॉलिड उसमें जो चेंजेस आएंगे सॉलिड बनना चाहेगा वो। अगर हम यहां से हीट निकालेंगे तो वो लिक्विड ही रहेगा, यानी यहां से अगर हीट निकालेंगे तो लिक्विड ही रहेगा। सैचुरेटेड लिक्विड मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, वी आर टॉकिंग अबाउट द वाटर व्हिच इज एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.01 बार, ठीक है। 1.01 बार पे सैचुरेशन टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड। अगर उस कंडीशन में हीट हम निकाल दें तो वो पानी में ही रहेगा, ठंडा पानी हो जाएगा, यानी कंप्रेस्ड लिक्विड, ठंडा पानी। एग्जाम्पल, ठीक है, होगा उसका टेम्परेचर 100 से कम ही, 100 से कम ही टेम्परेचर होगा, यानी होगा 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, लेकिन रहेगा वो लिक्विड में ही। और यहां पर जो लिक्विड की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर उसको और टेम्परेचर घटाएं तो सॉलिड की तरफ भागता रहेगा वो। तो ये दोनों डिफरेंस है दोनों में। अब सॉलिड सैचुरेटेड लिक्विड को और गर्म किया हमने, सैचुरेटेड लिक्विड को और गर्म किया, क्या बना? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। यहां पर द वेरी फर्स्ट मॉलिक्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, यहां पे वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही वेपोराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, कहां तक वेपर स्टार्ट होगा? सैचुरेटेड वेपर तक। सैचुरेटेड वेपर तक वो जाएगा। सैचुरेटेड वेपर तक स्टीम बन गई, x = 1 आ गया, अगर वाटर की हम लोग बात करें तो, ठीक है। फिर से अगर हमने गर्म किया, तो वो सुपर हीटेड फॉर्म में चला जाएगा, यानी वेपर के फॉर्म में, परफेक्टली वेपर के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। या जो पॉइंट होगा वो वेपर के फॉर्म में बेसिकली चला जाएगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे कंटिन्यूसली हम लोग हीट देते चले जा रहे हैं। दिस इज द पॉइंट एट विच नोन एज सॉलिड, सैचुरेटेड सॉलिड, सैचुरेटेड लिक्विड, कंप्रेस्ड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर और वेपर। यहां पर हीट दिया तो सैचुरेटेड सॉलिड हो गया,
यहाँ पर हीट दिया तो सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, और हीट दिया तो कंप्रेस लिक्विड हो गया, और हीट दिया तो सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, और हीट दिया तो सैचुरेटेड वेपर हो गया, फिर वेपर हो गया एक तरीके से फॉर्म में। ठीक है, यहां से हीट निकाला, उल्टा चलें, हीट निकाला हमने, इफ वी एक्सट्रैक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट देन इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस वन, वेपर गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड वेपर। ठीक है, अगर हम लोग एग्जांपल ले वाटर का, तो वहां पर सुपर हीटेड वेपर से अगर हीट निकालेंगे तो चला सैचुरेटेड वेपर की तरफ जाएगा। एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं हम लोग, वाटर के लिए अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, यहां से हीट निकालेंगे तो वेट वेपर बनेगा। ठीक है, वेट वेपर बनते बनते सैचुरेटेड लिक्विड तक आ जाएगा वो। ठीक है, वेट कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, वेट वेपर बनते बनते सैचुरेटेड लिक्विड तक आ जाएगा। सैचुरेटेड लिक्विड से अगर हम लोग फिर से निकालें, ठीक है, तो उसी लिक्विड फॉर्म में उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, कंप्रेस्ड फॉर्म में लिक्विड आ जाएगा, और हटाएं और हीट निकालें तो यहां से सैचुरेटेड लिक्विड से वो सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तक पहुंचेगा, जहां से यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, सैचुरेटेड लिक्विड, उस 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से अगर हम लोग हीट निकालेंगे तो सॉलिड की तरफ बनता चला जाएगा, आइस की तरफ बनता चला जाएगा, यानी सैचुरेटेड सॉलिड। और उस सैचुरेटेड सॉलिड से अगर हम लोग हीट निकालें तो सॉलिड की तरफ बनता चला जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कन्वर्जन जो हो रहा है सॉलिड से लेकर के वेपर तक किस तरीके से हो रहा है। यहां पे हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं कंप्रेस्ड लिक्विड का। कंप्रेस्ड लिक्विड के बारे में थोड़ा सा हम ये बताना चाहते हैं, व्हाट इज बेसिकली कंप्रेस्ड लिक्विड, व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म compressed liquid over here, because if we talking about the 550 degree centigrade temperature of water, this is basically the compressed liquid, because अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दें तो ये वाटर अपने स्टेट में नहीं रहेगा, because if suppose if we are taking the example of water which is at 50 degree centigrade for the atmospheric pressure 1.01 bar, if in that condition BP is 100 degree centigrade, in that condition we can simply say that if we decrease its pressure, if we decrease the pressure of atmospheric below 1.01 bar, say 0.5, 0.4, 0.3, if something like that, in that condition अगर इसका प्रेशर इतना हो गया कि वेपर प्रेशर से कम हो गया तो उस कंडीशन पे क्या होगा, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ये बॉयल कर जाएगा, या हो सकता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो, इसका प्रेशर हम लोग कम करते चले जाएं, ठीक है, तो ये अपनी स्टेट में नहीं रहेगा। हो सकता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड अगर प्रेशर हमने कम किया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसा कि हम लोगों ने पहले की क्लासेस में डिस्कशन किया था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर हम लोग कम करें तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता चला जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर इसके एग्जिस्टिंग टेम्परेचर से कम हो गया या बराबर हो गया, उस कंडीशन में पानी बॉयल होता रहेगा, द बॉइलिंग स्टार्ट टेक प्लेस, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू vapor molecules take place, the steam generation take place. In that condition we can say that is steam generation. और ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा है। अगर ये पानी की स्टेट में है तो ये वेपर में क्यों नहीं जा रहा है, बॉइलिंग क्यों नहीं हो रही 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर 1.01 डिग्री सेंटीग्रेड इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ पे बॉइलिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है, यानी ये लिक्विड स्टेट में तभी तक मौजूद है, इसलिए मौजूद है क्योंकि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। इट इज़ इन कंप्रेस्ड लिक्विड फॉर्म। दैट मीन्स इन दैट कंडीशन वी आर यूजिंग द वर्ड कंप्रेस्ड लिक्विड इनटू इट। इन दिस वे वी सी दैट हाउ द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फेजेस टेक प्लेस। अब यहां पे बात करें 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में सॉलिड है, सॉलिड है, 1 से 2 के बीच में सॉलिड, ठीक है, 2 से 3 के बीच में सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, 2 से 3 के बीच में सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में लिक्विड ही है, ठीक है, 4 से 5 के बीच में लिक्विड ही है, दोनों में चेंज है थोड़ा सा, ठीक है, ये लिक्विड, यहां से 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में लिक्विड और वेपर दोनों हैं, लिक्विड और वेपर दोनों, यहां पे जस्ट लिक्विड फेज ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, वेपर बनना स्टार्ट हुआ तो मिक्सचर आ गया बेसिकली,
6 से 7 के बीच में, 6 से 7 के बीच में सुपर हीटेड, अगर पानी की बात करें तो, सब्सटेंस की बात करें तो वेपर ही है, परफेक्टली वेपर, यहाँ मिक्सचर नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म वेपर ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड ही है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड में अगर हीट देंगे तो वेपर बनता चला जाएगा, हीट निकालेंगे तो कंप्रेस्ड लिक्विड बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ के बीच में अगर यहाँ से हीट निकालेंगे तो वो सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। अब जैसे जैसे प्रेशर अगर हम लोग बढ़ाएं तो हम लोग देखेंगे कि ये कर्व थोड़ा सा इस तरफ बढ़ता चला जाएगा, इस तरफ बढ़ता चला जाएगा, इस तरीके से कन्वर्जन होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो कर्व ऑब्टेन हो रहा है वो बेसिकली ये शो कर रहा है कि किस तरीके से फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ प्रेशर, डिफरेंट वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा एक कर्व अगर ड्रॉ करें या हम लोग इसके बिहेवियर को देखें तो इस तरीके से कुछ हमें ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से द फेज ट्रांसफॉर्मेशन सॉलिड से सैचुरेटेड सॉलिड देन लास्ट तक वेपोराइजेशन तक किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर जो बेसिकली जो हमें ग्राफ प्लॉट हमें जो मिल रहा है वो ग्राफ फेज डायग्राम है बेसिकली ऑन पीवी कोऑर्डिनेट्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इन दिस वे वी हैव सीन दैट हाउ द फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम इज देयर, हाउ व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली यहाँ पर पॉइंट हमारा होगा, अगर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे टीएस डायग्राम में तो वहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है और थोड़ा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से फेज डायग्राम यूज़ होता है थर्मोडायनामिक्स में। ओके, आगे देखते हैं हम लोग रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में और भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे के क्लासेस में। ओके, थैंक्स अ लॉट।